यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। और आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर होता है उसका जूलॉजी का जो पेपर होता है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, उसकी जो पहली यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, उससे संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट के बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। इसके बाद जो लगातार आने वाली वीडियो वो भी इस पर आती रहेंगी। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या है, हम कई पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं विद डिटेल। तो यदि आप भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये क्या है, ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और यदि आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं या फिर खासकर एमजेपी से आप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम ये टॉपिक ला रहे हैं जो आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अदर सेमेस्टर के लिए भी हम वीडियो लाएंगे टॉपिक्स पर। यदि आप अदर सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड ईयर से, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम उन टॉपिक्स पर वीडियो लाएंगे जो आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं, जैव अणु, जिसको हम जैव अणु कहते हैं। तो जैव अणु कई होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे। तो यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं, बायोमॉलिक्यूलर जैव अणु होते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट आप देख पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है, कार्बोहाइड्रेट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों कार्बोस तथा हाइड्रोस से हुई है। यानी ये कार्बोहाइड्रेट शब्द है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है, कार्बोस तथा हाइड्रोस से या फिर हाइड्रोस से, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ हम देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ये कार्बोस का अर्थ होता है कार्बन, कार्बोस का अर्थ क्या होता है, कार्बन। और हाइड्रो या हाइड्रोस का अर्थ होता है हाइड्रेट, क्या होता है, हाइड्रेट। और हाइड्रेट हम बोलते हैं जल को, या हाइड्रो का अर्थ भी क्या होता है, जल होता है, फिर वाटर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, वाटर का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O। तो यदि आप इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, इसको CH2O, यानी ये वाला C और ये H2O, तब ये सूत्र हो जाएगा हमारा CH2O। तो यहाँ पर आप देखेंगे C का अनुपात 1 है, H का अनुपात 2 है और O का अनुपात 1 है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे, इसमें आप क्या देख पाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों पाए जा रहे हैं। तो इसको हम, इसकी परिभाषा क्या होगी और यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन के हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब इसमें जल हो। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इनमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 तथा जल के समान होता है। 2:1 यानी जल के समान होता है। या हम कह सकते हैं कि जैसे CH2O अर्थात 1:2:1, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और यदि हम इनके मूल अनुपाती सूत्र की यदि बात करें, तो इनका जो मूल अनुपाती सूत्र होता है वो होता है CnH2ON। यानी कि जैसे यदि आप C का मान रखते हैं, C का मान हमने रखा 6, सॉरी C का नहीं, N का मान क्या है, 6 है। तो इस सूत्र पे यदि आप फॉलो करेंगे, N का मान 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, N का मान, फिर H2O और होल ट्वाइस ये 6, N का मान 6 है, 6 हमने यहाँ रख दिया। 6 की आप अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर C 6×2=12 और O के भी 6 हो जाएंगे, अर्थात C6H12O6। तो ये क्या बन गया हमारा, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है, मूल अनुपाती सूत्र होता है CnH2ON। तो इसको भी आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें इनकी संरचना में एल्डिहाइड यानी कि CHO और कीटोन समूह, अन्य कार्बन अणुओं के साथ हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। कीटोन और एल्डिहाइड समूह भी होता है। इसके अलावा अन्य जो कार्बन समूह,
कार्बन यौगिक अणु होते हैं उनके साथ क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड और कीटो या फिर कीटोन दोनों में से कोई से एक होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मानव आहार के प्रमुख घटक और समस्त जीवों के लिए ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के यदि हम उदाहरण की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की, तो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 और N। फलों में अम्ल के रूप में पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोस शर्करा। फलों में क्या है, अम्ल के रूप में पाई जाती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। संगठन मतलब इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से यौगिक अणु होते हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात, जो भी आपको बताया था, 1:2:1 होता है। उसके अलावा देख लेते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस के अणु भी पाए जाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी, कुछ कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस के अणु भी पाए जाते हैं। और ये नोट्स लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। कुछ यौगिकों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यानी कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे कि लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल की यदि हम बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, C3H6O3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1:2:1, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल के बारे में आप देख पाएंगे कि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। और इसको यदि आप जोड़ के लिखते हैं, जितने इसके अणु हैं, C के 2 हो गए, C2, H के 3 और 1 4, तो C2H4 और O2। तो इस प्रकार इसमें भी क्या होगा, 1:2:1, लेकिन ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, सभी यौगिक कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 होता है, 1:2:1 होता है। उसके अलावा आगे देखते हैं हम, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आगे की बात हमारी अगली वीडियो में हो। कुछ पदार्थों में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। ये बात ध्यान देनी, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे रेमिनोस का सूत्र होता है C6H12O5। तो यहाँ पर ये अनुपात 1:2:1 नहीं है, लेकिन ये क्या है,